मेरा नाम सोनू मेरा है। जी आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है पूरा में? ये मैटर जो है, ये धरना जो है भारतीय किसान यूनियन का कई दिनों से चल रहा था किसानों के मन में। जब से हमारे SHO साहब आए हैं, ये किसानों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हमने आज इनसे ये पूछा कि भाई आप इतने दिनों से यहाँ थाने में हैं, आप एक ऐसा समस्या जो बताएं जो आपने किसानों की या संगठन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करा हो, या फिर कोई ऐसी समस्या बताएं जो अवैध लेकर आए हों या हल होने के लायक नहीं हो। तो वो चुप्पी साध गया, उस चीज़ पे कोई जवाब नहीं दे पाए और संगठन को लगातार टारगेट कर रहे हैं। 2-3 दफ़ा समझाया इनसे कि आप जो है संगठन के प्रति अपना व्यवहार बदलिए, ये तरीका सही नहीं है। संगठन के लोगों को टारगेट करना, बिना किसी कसूर के ठाक उनको जेल में बंद करना, बिना तहरीर के उन्हें जेल में बंद करना। किसान अगर बरहान करने के लिए अगर अपने खेत से मिट्टी उठाएगा तो वो जेल में बंद होगा। पूरी रात JCBयाँ चल रही हैं, पूरी रात खनन चल रहा है। हमने बाकायदा दरोगा जी से, SHO साहब से 3 दिन लगातार बताया। पुलिस जाती है, उन लोगों के साथ बैठ के चाय पी के आ जाती है। खनन निरंतर चलता रहता है JCB से। एक तरफ जो है सरकार कुछ बता रही है, यहाँ थाने में कुछ हो रहा है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें जो है किसान चीख के मर गया, थक गया, परेशान हो गया, वो घर बैठ गया, पर कोई समस्या का समाधान नहीं। अब पता क्या चल रहा है थाने में कि अगर कोई प्रार्थी अपनी समस्या लेकर आया है तो उसकी समस्या के समाधान के लिए काम नहीं किया जाता। उस आदमी को कैसे डील करना है, कौन से ऐसे बीच के लोग इकट्ठे करने हैं जिनसे दबाव डलवाना है और उसे जो है गोल मोल करके उसे चुप करवाना है, उन चीज़ों पे काम किया जा रहा है, उन तथ्यों पे काम किया जा रहा है। तो जब तंग आए तो जंग आए, बात आ रही है। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है भ्रष्टाचार इसमें हमारा मुख्य मुद्दा है और किसानों की इस प्रकार अनदेखी करना और संगठन को टारगेट करना, ये हमारे मुख्य बिंदु हैं। एक तारापुर का मामला भाई साहब, और एक ये गमछे वाली बात सामने आ रही थी अभी। गमछे वाली बात जो है, एक देखो किसी भी चीज़ का सम्मान होना जरूरी है। अगर पुलिस अपनी वर्दी में है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है एक देश का नागरिक होने के नाते कि उनका सम्मान करना। और अगर कोई संगठन से जुड़ा हुआ है या किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है तो उसके भी सम्मान के प्रतीक उसके संगठन का गमछा या टोपी या अन्य वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। आप उनको अलग अलग शब्दों से बोल रहे हैं, पट्टा और हरा गमछा लेके कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अनुचित होती हैं। जो संगठन के सिपाही हैं उनको घात पहुँचता है इन चीज़ों से। ये चीज़ें भी उन्होंने बोली, आज गलत बोली उन्होंने। और एक मामला ऐसा था कि अभी कुछ दिन पहले नूरपुर से एक आदमी को उठाया गया गांव में एक आदमी के द्वारा टारगेट करने पे कि मैं तुझे चाहूँ तो अभी जो है पुलिस से उठवा दूंगा और तू पूरा दिन वहाँ सड़ता रहेगा। उसने कहा कि बगैर कसूर के तू मुझे कैसे उठवा देगा। ऐसा ही हुआ, उसने फ़ोन करा, पुलिस उठा के ले आई, पूरा दिन यहाँ बिठाओ रखा। जब शाम को हम आए तो मैं जी इसे कैसे बिठा रखा? ना जी हमने तो छोड़ दिया, आप आ गए, हमने छोड़ दिया। उस आदमी की 3 दिन बाद शादी थी, बारात थी। तो सोचिए उस आदमी पे क्या बीती होगी, हमारे किसान पे क्या बीती होगी, जब बिना कसूर, बिना FIR तहरीर की, जब हमने कहा कि तहरीर दिखाइए तो तहरीर है ही नहीं थी यहाँ पे। ये चीज़ें हैं। आज भी मामला कुछ ऐसे मिलता जुलता है। रात 12 बजे, 12:30 बजे पुलिस किसी आदमी के घर जाती है और उसका किवाड़ खोल के और उसे ऐसे उठाती है कि जैसे ये मतलब बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो इसने। पुलिस उसे उठा के ले आई। रात में उसके परिजन परेशान हुए, दुखी हुए, यहाँ पे आए तो यहाँ पे किसी ने बात करना ही उचित नहीं समझा। सुबह जब आके पूछा कि सब क्या तहरीर थी, क्या मामला है, अनत तहरीर का तो पता नहीं है, बाकी ये किसी के पीछे कुल्हाड़ा लेके भागा। तो सब ये तो कल सुबह को दिन में बुला के इस चीज़ की जांच करके और उसके बाद जो कार्रवाई वो कर सकते हैं। नहीं मैं आपके तरीके से थोड़ी चलूँगा, मैं अपने तरीके से चलूँगा, आप जाँच वाँच करके मैं उसे छोड़ दूँगा। तो इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करना, उत्पीड़न करना, आदमी की अपने गांव में एक छवि होती है। अगर मान लो मैंने आज तक कोई अवैध काम या गलत काम नहीं करा कि जिससे मेरी छवि बरकरार रहे जमाने में, समाज में, और अगर किसी ने झूठी तहरीर दे दी मेरे खिलाफ और आप मुझे शरेआम सड़क पे लफंगों की तरह उठा के और गाड़ी में डाल के ले आओगे, आप कौन से, ये तो नए कानून के आधार पर कर ही नहीं सकते ऐसा कुछ। और अगर यही काम किसान यूनियन के द्वारा बोला जाता है कि सामने वाला तंग कर रहा है तो तब बोल दिया जाता है कि ये जांच करा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। और वहीं किसान यूनियन के उल्ट अगर होता है तो उन मामलों को दूसरे तरीके से ले लिया जाता है। अगर ये अपने तरीके से कुछ करेंगे तो राजस्व की कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें।
अगर यूनियन ने ये कहा कि कोई अवैध खनन कर रहा है, अवैध कब्जा कर रहा है या अवैध तरीके से डोल का कटान कर रहा है, तो ये बोलते हैं कि ये तो राजस्व का काम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये दोहरा रवैया अपना रखा है थाने वालों ने। तो इससे तंग आके तभी किसान धरने पे बैठे हैं और इन्हीं समस्याओं का जब तक हमारा समाधान नहीं होने का तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब धरने के माध्यम से आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांग ये है कि एक तो इन साहब का यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। अब से पहले भी यहाँ संगठन भी थे और थाना भी था और थाना प्रशासन भी था, थाने ने अपना काम किया। और अब से पहले जितने भी थाना प्रभारी रहे हैं उनसे हमारे व्यवहार के प्रति पता किया जा सकता है थाने में। आप कोई नए आके यहाँ पे कोई अचरज नहीं आ गए। आपकी जो कार्यशैली है वो बहुत ही गंभीर है, जो कि मीडिया के सामने मुझे बोलने में भी हिचकिचाहट है। ऐसी चीज़ें और ऐसी सोच है कि जिसे मैं मीडिया के सामने बोलना भी अभी ठीक नहीं समझता। इस तरीके के सोच का अधिकारी की हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि अमन और सुकून से भरा हुआ हमारा एरिया, शांत एक माहौल का, वातावरण का एक थाना क्षेत्र है, उसमें ऐसा ही अधिकारी हो जो इस माहौल को बनाए रखे और उसकी गरिमा को जाने। किसान, मजदूर या कोई भी, एक जरा सा कागज मिस होने की देर है, अंदर मोटरसाइकिलों से और कारों से थाना भरा पड़ा है और ये बसें पूरा दिन चलती हैं। कल ताज़ा घटना हुई है, 2 लोगों की मृत्यु होगी, पुलिस ने बस ने टक्कर मार के कर दी। बताइए क्या कार्रवाई है इनके पास। तो ये दोहरा रवैया है, मुंह देख के काम हो रहा है। हम इसके खिलाफ जो है धरने पे, जब तक इन चीज़ों में सुधार नहीं होने का हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे धरना कितने ही दिन चलाना पड़े। प्रमुख मांगे हमारी, उनमें अगर मैं ऐड करूँ, अगर कोई गलत काम के लिए आ रहा है तो वो खुद उसका जिम्मेदार है। मैं, मेरी टीम और मेरा संगठन कभी भी किसी गलत कार्य के लिए SHO साहब के पास ना गए। दबाव बनाना तो दूर की बात, कभी गए ही नहीं। पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो कानून के दायरे में आती हैं उनका जो है समाधान यहाँ पे होना चाहिए। लोगों के पास जो है चिट कटवाते इतनी तय लग गई हैं, पर उन चिटों पे ना तो समाधान ही हुआ है और ना ही इन्होंने कुछ करने की कभी प्रयास ही करे हैं। पहले लोगों की चिट कट जाती थी तो लोग सोचते थे कि अब मेरा काम हो जाएगा, पर अब चिटों के भी चट्टे लग गए हैं। थाना प्रशासन काम करने को बिल्कुल तैयार ही नहीं।